गुलबर एरिया में इस समय हम मौजूद हैं और आप हमारे साथ देख रहे हैं यहाँ के मकामी लोग, ये लोग परेशान हैं। इनकी ज़मीनें जो यहाँ पे हैं वो बंजर हो चुकी हैं। यहाँ पे सब्जियाँ इतनी यहाँ पे होती थी कि पूंछ के अंदर जितनी भी सब्जियाँ बिक्री होती हैं वो मैक्सिमम जो है गुलबर एरिया से जाती हैं। लेकिन आज वो सब्जियाँ बिल्कुल सूख चुकी हैं। वो आप शॉर्ट्स में भी देख रहे हैं बाकायदा तौर पर कि किस तरह से यहाँ पे सब्जियाँ आज बिल्कुल नहीं है इस वक्त, और जो ज़मीन है वो बंजर होने के कगार पर पहुंच चुकी है। हमारे साथ यहाँ पे मकामी लोग हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। जी अपना नाम बताएं आप। सादुक हुसैन शाह। शाह साहब मुझे बताएं, ये कब से ये जो जिस नहर की हम बात कर रहे हैं, जो शॉर्ट भी साथ में चल रहे हैं, ये कब से ये नहर की परेशानी? पानी तो 6 महीने गुजर गए, यहाँ पानी कोई नहीं है नहर का। 6 महीने हो गए? 6 महीने हो गए जी। उससे पहले था? उससे पहले बारिश की वजह से, बारिश में हमने ये सब्जी लगाई थी जी, बारिश के पानी से जी। बाकी नहर में पानी 6 महीने हो गए नहीं है। तो और जो मैंने बात की, क्या ये है कि यहीं से सब्जियां जो है पूंछ के अंदर बिक्री होती है? पूंछ के अंदर कितने साल हो गए, तो तकरीबन मेरे ख्याल 20-25 साल हो गए। इसे गुलपुर से सब्जी जो भी है वो हर सब्जी जी वो इसी गाँव गुलपुर से जाती है। गुलपुर से जाती थी। लेकिन इस साल मुझे लगता है कि अगर 6 महीने की आप बात कर रहे हैं तो कहाँ है? इस 6 महीने में सब्जियां नहीं होंगी। नहीं, देख लो ना जमीन में है कहीं सब्जी सब सूख गया सब कुछ। तो क्या ये इसी साल हुआ या इससे पहले भी होता रहा है? पहले चलो होता था मगर नहर में पानी आता था, पहले आता था। हाँ। लेकिन अब क्या परेशानी है? अब 6 महीने हो गए है नहीं, इरिगेशन वाले तो देखे नहीं आंखों से जी। तो ना इधर आते हैं ना स्कूल। देख लो ना ये कूल जो है बनाई हुई जी, कहाँ है कूल? इधर ना कूल बनाते हैं ना आते हैं, पानी है नहीं इधर। तो इरिगेशन वालों को देखा भी नहीं हमने, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। अच्छा। वो कहते हैं कोई गेम कुल्ली रखते हैं, हम फलान करते हैं, ये करते हैं। कोई ना गेम कुल्ली है ना कोई है, ना कोई पूछता है आगे भाई आपको क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है। कोई नहीं है ही नहीं, कोई साधन ही नहीं यहाँ। तो इस साल सब्जियां बिल्कुल नहीं हुई। कहाँ है सब्जी? देख लो ना, ये देखो ना सूखी हुई है, देखो ना। लगाई तो थी पर वह तो नहीं सूख गई। अपनी तरफ से आपने कोशिश पूरी की, लेकिन जब पानी नहीं है तो कैसे होगा? कोशिश नहीं की, 2-3 हज़ार रुपया खर्चा भी किया, बीज भी लाए, हैल भी डाला और सब कुछ ट्रैक्टर लगाया, सब कुछ किया और अपनी मेहनत अलग है, मगर फिर भी फायदा तो 2 रुपये का भी नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ। कहाँ हुआ? सब सूख गया वो सब कुछ जी। अगर हमारी ये कूल आती रहती ना तो फिर भी हम ये था कि हम पानी लगा के चलो हो जाती थी। ये बंद कहाँ से है? बंद तो ये दरबार से आती है ना कूल। कभी आप महकमे के पास गए या किसी अधिकारी के साथ आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा या आप गई? कई बार हुई, कई बार बातें हुई मगर कोई आता ही नहीं है। ना किसी को परवाह है कि ये लोग इनका नुकसान हो रहा है, इनका कुछ फायदा देखें। कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। हाँ। बात हुई आपकी? कई बार, एक बार तो ऑफिसर से आपकी बात हुई? डी साहब से भी हुई और वो आते हैं इधर डबल ही आता है, उससे भी बात कई बार हुई है। मत 6 महीने हो गए आया नहीं कोई भी जी। उससे पहले तो सारे जे वगैरह आते हैं तो करते हैं बात, तो आते ही नहीं। तो फिर क्या है बात? जैसे आपके साथ बात कर रहे हैं तो आप भी सुन के चले जाएंगे, जैसे ही वो भी सुन के चले जाते हैं बस। मतलब आपने बात कई बार की, सिर्फ उन्होंने सुना और उसके बाद एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं। जी। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद शाह मेरा नाम। शाह साहब आप बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी होता रहा है? ऐसा जैसे इस साल हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले कभी नहीं हुआ? इतना नहीं हुआ जितना इस साल में। इस साल ना कोई मतलब इरिगेशन वाला दिखाई दिया, ना कोई पानी ना कुछ। दूसरी ये बात है कि ये नहर की हालत देख लो आप। नहर तो जब ये रोड जो बनाई है ये भी हमने अपने पैसे से लगा के बनाई है जी। है। अब नहर जो है, ये नहर बनाने के लिए बोला था तो कोई भी नहीं। ये थोड़ी सी बनाई है, आपने देखा है ये पीछे थोड़ी सी बनाई, बाकी छोड़ कर चले गए। आज तो 6 महीनों में बारिश भी नहीं हुई ना। बारिश भी नहीं हुई है, आपको पता ही है सबको। जब बारिश होती है ना तो नहर भी होती है जी। तो पानी इतना आता नहीं कि पूरे सराड़ का पानी आता है इसी जगह में से आगे निकलता है। तो हमारी जो ज़मीनें में मतलब है इस पानी से ये भी बह जाती है। कई बार मतलब ये पूरा बारिशों की वजह से होता है, बारिशों की वजह से। तो फिर ये नहर बनानी थी, ये नहर भी नहीं बनाई किसी ने। बनाई भी नहीं बनाई। इसमें कभी काम नहीं हुआ? नहीं। कहाँ काम हुआ? किधर हुआ? देखो ना, ये देखो, ये देख लो ना आगे साफ नहीं करते हैं कोई सफाई। यकीन मानो आप, हम खुद मतलब साफ करते हैं। हमारी तो मजबूरी है। नहीं, आपने तो बोला ना कि डी साहब से बात हुई, बात कई बार हुई। वो कहते हैं हमने गेम कुली रखे हुए हैं नहर साफ करने के लिए, तो हमने तो आंखों से को देखा नहीं। हम खुद साफ करते हैं। देख लो, आप ही देख लो कि कहीं सफाई की हुई है।
जी, पर के एक नौजवान भी हमारे साथ हैं, क्योंकि आज सरकार जो है पढ़ी लिखी यूथ की तरफ तवज्जो जो है ज़्यादा देती है। एमएलए हवेली जो है वो भी हमेशा यूथ को प्रायोरिटी पे रखते हैं। कोई भी अगर डिमांड हो यूथ की तो हमेशा बढ़ चढ़ कर उसमें जो है अपना ताउन रखते हैं और यूथ को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ हुसैन काज़मी है। काज़मी साहब, मुझे ये बताएं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बुज़ुर्ग जो यहाँ पे हैं उन्होंने तो बताया, लेकिन एज ए यूथ पढ़े लिखे हैं आप, तो मुझे डिटेल में बताएं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या परेशानी है आपको जो आ रही है इसमें। सर, सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे पास पहुँचे हमारी मुश्किलात सुनने के लिए। जी सर, हमारा जो गुलबर का एरिया है ये जियोग्राफिकली प्रॉपर सिटी से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है जी, और तकरीबन पुंछ गुलबर एरिया को सिटी एज ए सिटी ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सर हालत ये है कि हमारी जो एक ख़ास करके इरिगेशन और महकमा PWD यानी कि रोड का जो इशू है हमारा, ये बहुत ही एक बड़ा इशू रहा है हमारे यहाँ पे इस एरिया में। हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है सर, हर बार ये क्या करते हैं 6 से 8 महीने के लिए हमारा यहाँ पे पानी बंद कर देते हैं और इस पे कोई काम नहीं करते, और उसकी वजह से सर हमारा सब्ज़ियों का और फसलों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और यहाँ पे मकामी लोग जो भी हैं ज़्यादातर फार्मर हैं, किसान हैं और सब्ज़ी वगैरह और खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा करते हैं। जी जी। तो ये प्रॉब्लम जो आपने बताई कि हर साल कर देते हैं, तो ये पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी यकीनन जिस तरह आपने कहा। जी बिल्कुल, ये तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट का यही ड्रामा चल रहा है। और ये हर साल 4 से 5 महीने के लिए, ये कह लें आप 5 से 6 महीने के लिए हमारा यहाँ पे पानी बंद कर देते हैं। और हम इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास गए भी हैं और वो बोल रहे हैं जी कि हम किसी जगह पे हमने काम लगाया हुआ है। लेकिन सर आप बताएं कि ऐसा कौन सा काम है जो पिछले 5-6 साल से लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखें बड़े बड़े रोड के टनल हैं जो वो 1 से 2 साल में क्लियर हो जाते हैं, और ऐसी कौन सी नहर है जो सब ये इनका ड्रामा है और सिर्फ पैसे निकलवा के और खाने का काम करते हैं, और ग्राउंड पे इनका ज़ीरो काम होता है सर इरिगेशन डिपार्टमेंट का। पहले हम अपने वालिदैन से और अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि यहाँ पे आज से 20-25 साल पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक मुलाजम होता था जो यहाँ पे नहरें आके देखता था, साफ़ करते थे। और जब से हमारी पैदाइश हुई है हमने यहाँ पे किसी भी इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई भी मुलाजिम यहाँ पे नहीं देखा है। जी, आप मिलने के ऑफिसर से या जो एक्सियन हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उनके पास तो आप गए होंगे कि आप नहर का काम लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप उसका अल्टरनेट भी तो निकालें। इतना टाइम आप बीच में अगर बंद कर रहे हैं तो उससे तो नुकसान होगा आगे। जी बिल्कुल, देखें ना, अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे खेती बाड़ी का काम करते हैं और सब्ज़ी वगैरह का। और यहाँ पे आप देख लें कि एक बड़ी प्रोडक्शन में जो है यहाँ से जो है सब्ज़ी वगैरह का लोगों का दारोमदार रहता है इस पे। तो अगर आप उसी चीज़ को ख़त्म कर देंगे तो देखेंगे आप फिर लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। मैं पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इरिगेशन डिपार्टमेंट से उनसे पूछें, उनसे कंसल्ट करें कि अगर वो कुछ कर सकते हैं हमारा मसला हल तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो या तो वो हैंड्स अप कर दें, हम खुद कर लेंगे। क्योंकि ये जो एक रोड का भी आप देख लें कि तकरीबन आधा किलोमीटर का एरिया है, यहाँ के लोकल लोगों ने खुद कंट्रीब्यूशन करके जो है इसको रोड को थ्रू आउट किया है। और उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पे रोड का काम भी नहीं हो रहा है। तो या तो इरिगेशन डिपार्टमेंट हैंड्स अप कर दे तो हम फिर जो है किसान लोग हैं, हम खुद जो है कंट्रीब्यूशन करके जैसे तैसे कर लेंगे, तो या तो आके करें। जी जी, शुक्रिया। ये थी गुलपर से ग्राउंड रिपोर्ट, जहाँ पे आपने सुना कि किस तरह से लोग यहाँ पे परेशान हैं। नहर का पानी ना होने की वजह से यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ हैं या फसलें होती हैं वो बिल्कुल अभी नहीं हो रही जिस लिहाज से यहाँ पे होती हैं। गुलपर एरिया में ज़मीन जो है बंजर हो चुकी है और इनकी डीसी साहब से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की और ऑनरेबल एमएलए जो है उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि इस एरिया की तरफ भी नज़रसानी की जाए ताकि इन लोगों को भी पानी की फैसिलिटी जो है मिले और यहाँ पे भी जो सब्जियां हैं वो हों और इन लोगों का भी बिज़नेस कहीं ना कहीं जो जिस तरह से सब्जियां ये ख़रीद व फरोख्त वाला काम था वो चलता रहे ताकि इन लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सके।